फिर मैंने इंटर GCSS कॉलेज रानीपत्रा पूर्णिया से किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन 15 से 18 सेशन में पॉलिटिकल साइंस से KD कॉलेज अररिया से किया। और फिर मैंने 2020 में बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्लर्क ज्वाइन किया और अभी मैं कार्यरत हूँ और मेरा हॉबी सिंगिंग करना है। ओके, चलो अब कटिहार के बारे में बताइए कुछ। कटिहार बिहार का एक जिला है जो पहले पूर्णिया के अंतर्गत था। बाद में 2 अक्टूबर 1973 ईस्वी में उससे अलग करके एक अलग जिला के रूप में घोषित किया गया। और कटिहार फेमस है क्योंकि वहाँ पे बिहार का टॉप रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कटिहार जंक्शन है। और कटिहार के मनिहारी में कहा जाता है श्री कृष्ण जी आए थे और उन्होंने अपना मणि खो दिए थे, इसलिए उस जगह का नाम भी मनिहारी पड़ा था। और कटिहार के बारसोई में बड़ी दुर्गा मंदिर है जो कहा जाता है अगर वहाँ पे कोई मनोकामनाएं मांगी जाए तो वो पूर्ण होती है, इसके लिए फेमस है। और कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में कोसी नदी को मिलाया गया है। और कटिहार जो है वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है। वहाँ पे मकई, गेहूं, मखाना, केला आदि खेती होती है। और कटिहार बिहार के भागलपुर जिले, पूर्णिया जिले और पश्चिम बंगाल के मालदा और दिनाजपुर जिले से सटा हुआ है। ओके, आप अपने ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताइए। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 7 सितंबर 1906 ईस्वी में किया गया था। उस समय बैंक ऑफ इंडिया का पेड अप कैपिटल 50 लाख था और स्टाफ जो थे वो 50 एम्प्लॉय थे। उसके बाद इंदिरा गांधी के सरकार के समय में 1969 ईस्वी में नेशनलाइज किया गया बैंक ऑफ इंडिया का और 13 बैंकों के साथ में, जिनमें सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ इंडिया था। अभी बैंक ऑफ इंडिया में जो अभी हाल ही में 10 लाख करोड़ का बिजनेस पार किया है टर्नओवर में। उसके बाद 5000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, 5000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और 5500 से ज्यादा ATM है। अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक नया ब्रांच खोला है जो लेह लद्दाख में खोला है और जो सबसे ऊंचाई पर है। और अभी हाल ही में उनके जो वर्तमान MD हैं वो अतानु कुमार दास जी हैं और 4 ED हैं। ED क्या होता है? ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। चलो ठीक है। ओके, जस्ट आप अपने ब्रांच के बारे में कुछ बताइए। मेरा ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया झिल्ली ब्रांच है जो कि झिल्ली ग्राम पंचायत में पड़ता है और वो खड़ग्राम ब्लॉक के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये स्केल 2 ब्रांच है जिसमें 2 ऑफिसर हैं, 2 क्लर्क हैं और 2 कैजुअल स्टाफ है। लगभग 15 से 16 हजार से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं और ब्रांच का टर्नओवर लगभग 100 करोड़ के आसपास है डिपॉजिट्स। ठीक है। ओके, जस्ट बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंक बताइए। सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना किया गया था 1770 ईस्वी में। उसके बाद बहुत सारे बैंकों का स्थापना हुआ जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक आदि बैंक हैं। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक का भी स्थापना हुआ था उसी बीच में, जिसमें बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास है। उसके बाद 1921 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। फिर एक सेंट्रल बैंक का स्थापना किया गया और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934 के तहत और फिर हमारा देश आजाद हुआ और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया और फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम। अच्छा, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट बैंकों के पास जब क्रेडिट की कमी होती है तो वो RBI से लेती है, तो RBI को बैंक को जो है RBI को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट जब बैंक के पास एक्सेस क्रेडिट होती है तो वो RBI को देती है, तो RBI जो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। Well, what is the function of RBI? RBI
बैंक को रेगुलेट करती है, करेंसी रेगुलेट करती है। 2006 से पहले वो मॉनेटरी को भी रेगुलेट करती थी, बट 2006 में नया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्थापना किया गया, तो उसके बाद से वो उसे रेगुलेट नहीं करती है। और इकोनॉमी में अगर कुछ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कुछ सिचुएशन होता है तो वो भी आरबीआई रेगुलेट करती है उसको। जनधन के बारे में कुछ बताएं। जनधन अकाउंट ये लाया गया था 2014 में, जो नो फ्रिल अकाउंट है, जीरो बैलेंस का अकाउंट है। ये अकाउंट सिर्फ आधार कार्ड से खुलता है और इसमें जो गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो दिया जाता है। उसके बाद इसमें साथ में इंश्योरेंस भी दिया जाता है। आपके बैंक के कुछ नए स्कीम के बारे में बताएं। अभी हाल ही में बैंक ने एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड लॉन्च किया था, जिसमें कि जिस भी कस्टमर का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है उसके लिए लाया गया था। इसमें 2 तरह का कार्ड है, एक मेटल कार्ड है, एक प्लास्टिक कार्ड है। इसमें एक बार में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो सकता है और वैसे कस्टमर के लिए जिसका बिजनेस टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो। उसके बाद हाल ही में एक और स्कीम लाया गया था जो आरबीआई के द्वारा लाया गया था, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड स्कीम। इसमें भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, जैसे अभी प्रेजेंट में 7.15% है और इसमें कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है जो 1000 और उसके मल्टीपल का हो और 1 टाइम डिपॉजिट होता है। इसमें 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑपरेटिव अकाउंट में दे दिया जाता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 7 साल होता है। पीपीएफ कैसे क्या करते हैं आप बैंक में? पीपीएफ कैसे चलता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है कि हम अगर किसी भी पैसे को लंबे समय तक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसमें हम पीपीएफ में कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल तक होता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। जैसे हाल ही में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है प्रेजेंट में। इसमें हम साल में 12 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट हम 1.5 लाख 1 साल में रख सकते हैं। ओके। एनडीटीएल क्या है? एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसमें 4 तरह के अकाउंट भी होते हैं, जैसे सेविंग्स, जनरल सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी। ये जो होता है ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में इंटर बैंक लायबिलिटीज को माइनस करके हम निकालते हैं। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपने बैंक में क्या किया अब तक? मैंने सर बैंक में डिपॉजिट विड्रॉल कैश का, उसके बाद मैंने एटीएम इशू, चेक इशू, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग, लोन अकाउंट ओपनिंग, कस्टमर डीलिंग, उसके बाद ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, फिर बस। ये आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट करते हैं और ये जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ये रियल टाइम में ट्रांसफर होता है, मतलब तुरंत हो जाता है। वेरेज नेफ्ट जबकि नेफ्ट में बैचेज में ट्रांसफर होता है आधा घंटे में और 24 आवर्स में 48 बैचेज होते हैं। और वो 2 लाख, इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी अमाउंट को हम एनईएफटी कर सकते हैं। जस्ट एक और क्वेश्चन, एटीएम के बारे में बताइए हमको। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम 24 आवर्स हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और एटीएम से हम मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। एटीएम से हम अभी पासबुक प्रिंट भी कर सकते हैं, चेक भी इशू कर सकते हैं। एटीएम से हम सेम अकाउंट में बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।